किसान, माँ बीमार, कर्ज का बोझ और समाज की निगाहें दोनों साथ साथ। जब अहिल्या का विवाह तय हुआ तो घर में खुशी कम और आशंका ज्यादा थी। शादी के दिन महल से संदेश आया। रात की दुल्हन, शब्द छोटे थे, अर्थ भारी। रात आई। महल की गलियां लंबी थी, दीपक मंद। अहिल्या का दिल तेज धड़क रहा था। भीतर क्या हुआ उसका वर्णन नहीं, बस इतना कि वो रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात बन गई। सुबह वो लौटी, चेहरा शांत, आंखें सूनी। गांव ने पूछा नहीं, क्योंकि पूछना मना था। बहुत पुराने समय की बात है। पर्वतों से घिरा सिंहगढ़, जहां महलों की दीवारें सोने की चमक से नहीं, बल्कि डर की चुप्पी से चमकती थी। यहां का राजा रणविजय युद्धों में विजेता था, पर अपने ही राज्य में वो एक ऐसी परंपरा का रक्षक बन चुका था जिसे लोग डर से परंपरा कहते थे और दिल में अत्याचार। राज्य में नई नई दुल्हनों की चर्चा होती, खुशी के गीतों से ज्यादा फुसफुसाहटों में। लोग कहते, पहली रात महल की होगी। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, जो कहता वो अगली सुबह बाजार में नहीं दिखता। इसी राज्य के एक छोटे गांव में रहती थी अहिल्या। साधारण पर तेज नजर और सधा हुआ स्वभाव। पिता किसान, माँ बीमार, कर्ज का बोझ और समाज की निगाहें दोनों साथ साथ। जब अहिल्या का विवाह तय हुआ तो घर में खुशी कम और आशंका ज्यादा थी। शादी के दिन महल से संदेश आया। रात की दुल्हन, शब्द छोटे थे, अर्थ भारी। रात आई। महल की गलियां लंबी थी, दीपक मंद। अहिल्या का दिल तेज धड़क रहा था। भीतर क्या हुआ उसका वर्णन नहीं, बस इतना कि वो रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात बन गई। सुबह वो लौटी, चेहरा शांत, आंखें सूनी। गांव ने पूछा नहीं, क्योंकि पूछना मना था। समय बीता, अहिल्या मां बनी। बच्चे का जन्म, गांव में खुशी नहीं, सवाल लाया। ताने शुरू हुए, किसका बच्चा? महल का कलंक, राजा की छाया। बच्चा बड़ा हुआ, नाम रखा गया वीर। वो तेज था, सवाल पूछता था। स्कूल में बच्चों ने उंगलियां उठाई, गुरु भी चुप रहे। समाज ने उसे पहचान दी, कलंक की पहचान। अहिल्या ने बेटे को एक बात सिखाई, सच से मत भागो, पर सच को समय दो। वो खुद खेतों में काम करती, रात को दिया जलाकर पढ़ती। उसने ठान लिया, उस रात को हथियार नहीं, सबक बनाएगी। उधर राजा रणविजय बूढ़ा हो रहा था। युद्धों की जीत फीकी पड़ चुकी थी। दरबार में तालियां थी, पर महल के भीतर एक खालीपन। कभी कभी वो उसी परंपरा के कागज पलटता, जो कभी कानून नहीं बनी, पर डर से चलती रही। वीर किशोर हुआ। एक दिन उसने दरबार के बाहर खड़े होकर सवाल किया, यदि राजा न्याय का रक्षक है, तो रात का अंधेरा किसका है? सैनिकों ने डांटा। भीड़ सिहर गई। अहिल्या ने बेटे का हाथ पकड़ा, डर नहीं, हौसला। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। वीर की आवाज दरबार के बाहर गूंजी तो कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। सैनिकों ने उसे पीछे धकेला, पर भीड़ के बीच एक हलचल फैल चुकी थी। लोग आंखें चुराते हुए भी सुन रहे थे, क्योंकि ये सवाल उनका भी था। अहिल्या ने बेटे का हाथ थामे रखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान और दृढ़ता। वो जानती थी, सच की राह में पहली कीमत बदनामी होती है। वीर को गांव में पढ़ाई मुश्किल हो गई। तानों ने किताबों से ज्यादा शोर मचाया। तब अहिल्या उसे पास के नगर ले गई, जहां गुरुकुल था। वहां गुरु देवशरण मिले, जिन्होंने कहा, राजा से नहीं, अज्ञान से लड़ो, और उसका इलाज ज्ञान है। वीर ने इतिहास, न्याय, राज्य व्यवस्था पढ़ी। उसने जाना कि कई अत्याचार कानून नहीं, डर से चलते हैं, और डर तभी टूटता है जब लोग बोलते हैं। उधर राजा रणविजय के दरबार में एक नई चर्चा शुरू हुई। युवराज आदित्य, राजा का पुत्र, ने पहली बार उस परंपरा पर सवाल उठाया। पिता, जो परंपरा छुपकर चले, वो न्याय नहीं हो सकती। दरबार सन्न हो गया।
मंत्री बोले, राज्य की शांति पर असर पड़ेगा। रणविजय चुप रहा। उसके चेहरे पर वर्षों का बोझ साफ था। गुरु देवशरण ने वीर को पुराने अभिलेख दिखाए। जहां कहीं भी रात की दुल्हन लिखा था, वहां कानून की मुहर नहीं थी, बस शाही आदेशों की छाया थी। वीर ने समझ लिया, ये लड़ाई तलवार की नहीं, प्रमाण की है। उसने नगनगर जाकर स्त्रियों की बातें सुनी। कोई खुलकर नहीं बोली, पर आंखें बहुत कुछ कहती थी। उसने सब कुछ लिखा, नाम नहीं, घटनाएं। क्योंकि नाम डर पैदा करते हैं, घटनाएं सवाल। जब वीर वापस लौटा तो गांव ने उसे अपनाया नहीं। राजा के खिलाफ बोलोगे, अपनी मां का नाम उछालोगे। अहिल्या ने सब सुना। रात को उसने बेटे से कहा, मेरी कहानी हथियार नहीं, आईना बनाओ। आईने में राजा भी खुद को देखे। वीर ने युवराज आदित्य तक अपनी लिखी सामग्री पहुंचाई। आदित्य ने पढ़ा और पहली बार दरबार में कहा, अगर ये सब झूठ है तो जांच से डर क्यों? रणविजय ने उसी क्षण आदेश दिया, जांच समिति। मंत्रियों के चेहरे उतर गए। ये पहली दरार थी। रात को राजा अकेला था। महल के गलियारों में वही दीपक, वही चुप्पी। उसने सोचा, कितनी रातें किसी और की नहीं, मेरे निर्णयों की थी। वो जान गया, अगर सच सामने आया तो सिंहासन बचे या न बचे, इतिहास फैसला करेगा। जांच समिति की घोषणा होते ही सिंहगढ़ का हर गली चौराहा चर्चा से भर गया। कुछ लोग बोले, अब राजा की इज्जत जाएगी। कुछ ने कहा, अब न्याय आएगा। समिति ने पुराने फरमान, महल के अभिलेख और वर्षों के आदेश देखे। कागज बोलते नहीं, पर खामोशी बहुत कुछ कह देती है। हर उस जगह जहां परंपरा लिखा था, वहां कानून की मुहर गायब थी। वीर ने अपनी संकलित गवाही सौंपी, नाम नहीं, घटनाएं। समिति समझ गई, ये किसी एक स्त्री की कहानी नहीं, पूरे समाज का बोझ है। दरबार के बाहर भीड़ बढ़ती गई। एक तरफ वे जो कहते राजा भगवान है, दूसरी तरफ वे जो कहते भगवान भी न्याय से ऊपर नहीं। पहली बार स्त्रियों ने पर्दे के पीछे से आवाज दी, पूरी बात नहीं, बस इतना, हम डर में जिए। समिति ने अहिल्या को बुलाया। वो कापी नहीं। उसने न विवरण दिया, न आरोप, बस कहा, जो हुआ वो मेरे जीवन का सच है। पर उससे बड़ा सच ये है कि डर को परंपरा कहा गया। दरबार सन्न रह गया, क्योंकि ये बयान सम्मान के साथ था, दर्द का नहीं, सत्य का। रणविजय ने वर्षों बाद सिंहासन से उतरकर बात की। अगर सत्ता सच से डरती है तो वो सत्ता नहीं। मैं स्वीकार करता हूं, जो चला वो गलत था। उसने आदेश दिया, रात की दुल्हन प्रथा समाप्त, दोषी आदेशों की सार्वजनिक जांच, पीड़ितों के सम्मान व पुनर्वास का प्रावधान। भविष्य में कानून से ऊपर कोई नहीं। ये फैसला आसान नहीं था। राजा पर कलंक लगा। इतिहास में उसका नाम दो तरह से लिखा गया। पर उसी दिन सिंहगढ़ ने पहली बार न्याय की सांस ली। बच्चों के लिए संदेश वीर ने गुरुकुल में पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चों से कहता, सवाल करना अपराध नहीं, अपराध है गलत को सही कह देना। जो बच्चे कभी ताने देते थे, वही अब सुनते थे, क्योंकि उन्होंने देखा, एक मां की चुप्पी और एक बेटे के सवाल ने राज्य की दिशा बदल दी। नई सुबह अहिल्या खेत में काम करती रही, पर अब उसकी पीठ सीधी थी। उसकी पहचान किसी कलंक से नहीं, साहस से थी। और सिंहगढ़, वहां महल अब भी था, पर गलियों में डर नहीं, क्योंकि जब सच बोलता है तो सबसे पहले अंधेरा हारता है। अंतिम सीख परंपरा वही, जो इंसानियत बचाए, सत्ता जवाबदेह हो, तभी मजबूत होती है। बच्चों को चुप रहना नहीं, सोच सिखानी चाहिए। एक सवाल पूरी व्यवस्था बदल सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।